गुड इवनिंग मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमबीलो क्लासेस में। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको पोक्सो का इंट्रोडक्शन और चैप्टराइजेशन बताया था। आज इस क्लास में मैं आपको आईपीसी प्लस बीएनएस दोनों को मिला के इनका इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ, चैप्टराइजेशन बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर हम अब बीएनएस में पढ़ते हैं और यही चैप्टर हम आईपीसी में कौन से नंबर पे पढ़ते थे। तो सारी चीजें मैं आपको साथ के साथ कोरिलेट करवाने वाली हूँ। देखो, और जो जो बीएनएस के सेक्शन चलते जाएंगे साथ के साथ मैं आईपीसी भी आपको बताती जाऊंगी कि ये पहले हम आईपीसी के कौन से सेक्शन में पढ़ते थे, इन दोनों में क्या चेंजेस किया गया है, क्या चीज हटाई गई है, क्या चीज जोड़ी गई है। तो आईपीसी और बीएनएस हमारी साथ साथ चलती जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें कुछ चीजें देखनी होती है, लाइक उसका एक्ट नंबर क्या है, चैप्टर्स क्या है, सेक्शंस कितनी है, एक्सटेंट कहाँ है, सिग्नेचर डेट क्या है और कमेंसमेंट डेट क्या है। देखो जब भी कोई सब्जेक्ट, जैसे हमें ये पता है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है, तो हमें इसका ईयर भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है कौन से ईयर का है। जैसे हमें आईपीसी याद है 1860 की है, वैसे ही बीएनएस 2023 की है। देखो बीएनएस के एक्ट नंबर क्या है 45, और एक अच्छी चीज आईपीसी का भी एक्ट नंबर क्या था 45 था। बीएनएस में चैप्टर पढ़ते हैं हम 20, आईपीसी में हम पढ़ते थे 23। बीएनएस में हम केवल एंड केवल 358 सेक्शन पढ़ते हैं, आईपीसी में पढ़ते थे 511 सेक्शन। बहुत सारे सेक्शन हमारे इसमें कम हो गए हैं, लेकिन बात वही है, इनके सेक्शन में सब सेक्शंस ऐड कर दिए। जैसे पहले आईपीसी में हमारा डेफिनेशन क्लोज नहीं होता था, लेकिन बीएनएस में अब हमारा डेफिनेशन क्लोज ऐड कर दिया है। एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया, इसका भी होल ऑफ इंडिया है, संपूर्ण भारत पर ये जो एक्ट है ये लागू होता है। मैं इसको शॉर्ट में WOI लिखती हूँ। देन इसकी सिग्नेचर डेट थी 25 दिसंबर 2023 और आईपीसी की सिग्नेचर डेट थी 6 अक्टूबर 1860। कमेंसमेंट डेट है इसकी 1 जुलाई 2024 और इसकी थी 1 जनवरी 1862। तो ये 1860 में आया था और 1862 में ये लागू हुआ था हर एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन ये 2023 में आया और 2024 में सबके ऊपर लागू हो गया। अब देखो एक्ट नंबर जो है दोनों का सेम है। इस एक्ट नंबर का क्या मतलब होता है, मैंने पोक्सो में भी आपको बताया था। एक्ट नंबर का मतलब होता है कि जिस तारीख को ये प्रेसिडेंट के पास एक्ट आया उस तारीख को प्रेसिडेंट ने इस बिल पे कितने नंबर पर साइन किया था। बीएनएस का नंबर आया था 45वां, तो जब 25 दिसंबर 2023 को 45वें नंबर बिल पे सिग्नेचर किए, जो बिल था भारतीय न्याय संहिता, तो वो क्या पड़ गया, हमारा एक्ट नंबर पड़ गया। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है, जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीजें आपको साथ के साथ लिखनी पड़ती है। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। देखो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नेम सेंटर में लिख रखे हैं, यहाँ पे मैंने चैप्टर्स का नंबर लिख रखा है और जो रेड से लिखा हुआ है वो है आईपीसी के चैप्टर नंबर। पहले हम सिंपल बीएनएस के चैप्टर नंबर पढ़ते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये चैप्टर आईपीसी में कितने नंबर पर था। देखो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक। सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रारंभ किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रारंभ किया है। कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। फिर चैप्टर 2 हम पढ़ते हैं दंडों के विषय में। चैप्टर 2 है दंडों के विषय में, 4 से लेके 13 तक। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ऐसे ही आपको अपने नोट्स में बनाने हैं। चैप्टर 3 कहता है साधारण अपवाद, 14 से लेके 44 तक। 4th चैप्टर हम पढ़ते हैं दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न, 45 से 62। 5th चैप्टर है महिला और बालक के विरुद्ध अपराध। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, पर्टिकुलर पहले आईपीसी में अलग से नहीं होता था। जैसे चैप्टर्स को डिफाइन किया हुआ था, विवाह से संबंधित अपराध अब मेल फीमेल दोनों के लिए होता है तो अलग चैप्टर था, बालक के विरुद्ध अपराध अलग था, प्लस जो अपने डेथ कल्पेबल होमिसाइड ये वाला चैप्टर पढ़ते थे, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले, वहीं पर इन सेक्शंस को ऐड किया गया था। लेकिन बीएनएस में अलग से इस चैप्टर को बना दिया 63
93 से 99 तक। फिर कहते हैं मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध जो हम पढ़ते हैं, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, बल, आपराधिक बल, हमला, वो सारे सेक्शंस हम सेक्शन 100 से लेके 146 तक पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है, राज्य के विरुद्ध अपराध, जो कि बात करता है 147 से लेकर 158 तक। देन चैप्टर 8 कहता है सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध 159 से 168 तक। निर्वाचन संबंधी अपराध 169 से 177। चैप्टर 10 है सिक्कों और करेंसी नोटों, स्टाम्पों से संबंधित 178 से 188। 11 चैप्टर है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 189 से 197। चैप्टर 12 कहता है लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराध 198 से 205। चैप्टर 13 कहता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में 206 से लेकर 226, 206 से लेकर 226। देन चैप्टर है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध 227 से 269। 15 कहता है लोक स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध 270 से 297। 16 कहता है धर्म से संबंधित 298 से 302। 17 कहता है संपत्ति से संबंधित अपराध 303 से 334। 18 कहता है दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित 335 से 350। और चैप्टर सेकंड लास्ट कहता है आपराधिक अभित्रास, अपमान, शोक और मानहानि के विषय में 351 से 357। और ये जो चैप्टर 20 है निरसन और व्यावृत्ति, लास्ट सेक्शन है 358। मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया है, आप वीडियो को स्टॉप करके, क्लास को स्टॉप करके इन सभी को आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर तो मैंने आपको सिंपल फिलहाल एक बार के लिए चैप्टर के नेम प्लस सेक्शंस बता दिए कि कौन सा सेक्शन जो है कहां से कहां तक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ अब कि आईपीसी में हम कौन सा चैप्टर कितने नंबर पे पढ़ते थे। जैसे जो पहला चैप्टर है प्रारंभिक बीएनएस में, वो हम आईपीसी के 2 चैप्टर्स में पढ़ते थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। जो कि चैप्टर 2 था साधारण स्पष्टीकरण, जो कि हमें आईपीसी में डेफिनेशन में बताता था। तो अब यहाँ पे हमें ये बताया है कि हम किस में पढ़ते हैं, बीएनएस का 1 चैप्टर और आईपीसी के 2 चैप्टर हम पढ़ते थे। देन दंडों के विषय में बीएनएस का चैप्टर नंबर 2, आईपीसी का पढ़ते थे चैप्टर नंबर 3। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि अभी जो जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनमें आईपीसी और बीएनएस दोनों पूछ रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें दोनों चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 साधारण अपवाद आईपीसी में पढ़ते थे चैप्टर 4 में। फिर एक चैप्टर है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न, बीएनएस का 1 चैप्टर और आईपीसी में हम दुष्प्रेरण पढ़ते थे चैप्टर 5 में। अबैटमेंट पढ़ते थे अबैटमेंट पढ़ते थे 5 में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ते थे 5A में और अटेम्प्ट पढ़ते थे लास्ट चैप्टर 23 में, जो कि सेक्शन था 511। ठीक है, इसके बाद महिला और बालक के विरुद्ध अपराध, ये हम 20A में भी पढ़ते थे, 20 में भी पढ़ते थे, और कुछ इसके अपराध जो है वो सेक्शन 16 में भी पढ़ते थे। कुछ अपराध जो है वो हम सेक्शन 16 में भी पढ़ते थे। फिर बात करती हूँ मैं बीएनएस के चैप्टर नंबर 6 पर, जो कि बात करता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। बीएनएस में पढ़ते थे 6 और आईपीसी में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 में। राज्य के विरुद्ध अपराध बीएनएस में पढ़ते हैं 7, आईपीसी में पढ़ते हैं 6। सेना से रिलेटेड ऑफेंस बीएनएस में 8 और आईपीसी में पढ़ते थे चैप्टर नंबर 7। देखो 1-2 आगे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड जो अपराध थे वो हम पढ़ते थे बीएनएस में, पढ़ते हैं 9 में, आईपीसी में पढ़ते थे 9A में। सिक्कों से रिलेटेड ऑफेंस चैप्टर 10 में पढ़ते हैं और पढ़ते थे आईपीसी के चैप्टर 12 में। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध अब पढ़ते हैं 11 में और आईपीसी में था चैप्टर नंबर 8 में। इसके बाद लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध बीएनएस में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में और आईपीसी में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 में। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 में, पहले पढ़ते थे 10 में। मिथ्या साक्ष्य वाला अपराध अब पढ़ते हैं 14 में और पहले पढ़ते थे 11 में। लोक स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा और शिष्टता सदाचार के अपराध जो है अब पढ़ते हैं 15 में, पहले पढ़ते थे 14 में। फिर कहता है धर्म से संबंधित अपराध अब पढ़ते हैं 16 में, पहले पढ़ते थे 15 में।
संपत्ति से संबंधित अपराध अब भी 17 में पढ़ते हैं, पहले भी 17 में पढ़ते थे। दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध अब भी 18 में पढ़ते हैं और पहले भी 18 में पढ़ते थे। और आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ और मानहानि का पहले पढ़ते थे 9, अब पढ़ते हैं 19 में, पहले पढ़ते थे 22 में। तो ये, और जो लास्ट चैप्टर है निरसन और व्यावृत्ति, ये वाला चैप्टर जो है वो हम अभी पढ़ते हैं, पहले हम नहीं पढ़ते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने आपको सारे आईपीसी और बीएनएस कोरिलेट करके बताए हैं। एक और चीज, सेक्शंस जो है मैं यहाँ पे कोरिलेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अलग अलग सेक्शंस बताए हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको साथ साथ में 2-2, 3-3 चैप्टर भी बताए हैं, तो फिलहाल यहाँ सेक्शन कोरिलेट करते तो कंफ्यूजन हो जाती। इसलिए हर एक सेक्शन को जब हम एक एक सिंगल पढ़ेंगे तो साथ के साथ कोरिलेट करते जाएंगे। प्लस एक और चीज देखो, इस चैप्टर की जो बीएनएस की चैप्टर है, इनकी मैंने एक थ्योरी भी बता रखी है। जैसे अगर हमें डायरेक्ट ये चैप्टर याद नहीं होते तो एक मेरी एमडीलो क्लासेस के चैनल पे बीएनएस के चैप्टर लर्न करने की ट्रिक बनी हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो साथ के साथ इस क्लास के बाद वो क्लास देख लेना, तो आपको ये जो चैप्टर्स के नेम है ना वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद होते जाएंगे। और मैंने वहां पे एक स्टोरी से उनको और एक दूसरे से कनेक्ट करके उनको याद करवाने की कोशिश की है, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लेना। ये यहाँ पे हमारा बीएनएस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, पॉक्सो का इंट्रो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में इंट्रोडक्शन की लेक्चर्स भी आएंगे और प्लस जो है हम आईपीसी और बीएनएस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइव क्लास रहेगी, इवनिंग में रहेगी। आपने ये मेंबरशिप ज्वाइन की है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि जो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलती जाएंगी। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस मेंबरशिप को शेयर कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।